नमस्कार दोस्तों। और कुछ बैंक से जिनके पास अगर कस्टमर कोई काम से जाते हैं तो उनका लंच टाइम ही खत्म नहीं होते हैं। जब उनका लंच टाइम खत्म नहीं होते हैं तो वो कस्टमर आते हैं हम लोगों के पास, हम लोग जैसे रिटेल स्टोर में, हम लोगों के जैसे एक ऑनलाइन साइबर कैफे में पैसा उठाने के लिए। जब हम लोग पैसा विड्रॉल करने जाते हैं तो हम लोगों को एरर देता है सस्पेक्टेड फ्रॉड का। मतलब भाई आप तो पैसा उठाओगे नहीं और हम अगर उठाने चाहें तो हम फ्रॉड हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जहां पर आजकल बहुत ज्यादा एक इशू देखने को मिल रहा है, जहां पर कोई भी अगर विड्रॉल करने जाते हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर वहां पर शो किया जा रहा है। पहले भी ये चला आ रहा था बट मिडिल में इसका जो है सॉल्यूशन मिल गया था, ट्रांजैक्शन सभी का हो रहा था। बट लास्ट कुछ दिनों से हम लोगों को कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट सेंड किए गए हैं, हम लोगों के कई सारे यूट्यूब वीडियोस में भी कमेंट किए गए हैं, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला एरर दोबारा से आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में हम जैसे रिटेलर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुके हैं, जहां पर हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर का पैसा नहीं उठा पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे दोबारा से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर का पैसा उठा सकते हैं। तो अब सिंपल सा एक चीज को आप लोग समझिए कि एनपीसीआई लगातार सिक्योरिटी रीजन के लिए, फ्रॉड को बचाने के लिए अपने सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन में भी चेंजेस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कई तरीके का रूल्स रेगुलेशन आप सभी को देखने को मिला होगा एनपीसीआई की तरफ से, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो। ये सभी बैंक, कोई भी बैंक नहीं चाहते हैं कि उनके कस्टमर के साथ फ्रॉड करके एईपीएस से पैसा निकल जाए। तो मेनली जब कस्टमर का कंप्लेन जाते हैं बैंक के पास कि इसको ऑथेंटिकेट मैंने नहीं किए हैं फिर भी मेरे अकाउंट से जो है ये पैसा काटे गए हैं, तो बैंक को फिर चार्जबैक रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है, ये सभी प्रोसेस को करना होता है। तो बैंक का भी चाह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन उनके अकाउंट में हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन उनके ग्राहक के अकाउंट से हो रहे हैं उसका जो है पूरा इंफॉर्मेशन ग्राहक के पास होना चाहिए। मतलब एक एईपीएस संचालक अगर मैं हूं, आप हैं, तो मान लीजिए कोई यूजर 500 रुपीस उठाने आया, तो क्या पता आप उनका 600 रुपीस उठा लें, तो 100 रुपीस वो कस्टमर का चला गया। अब वो कस्टमर बैंक में कंप्लेन करेगा। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, बट सभी मार्केट में एक पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, जहां पर अच्छे रिटेलर्स हैं और फ्रॉड रिटेलर्स भी हैं। तो उनके वजह से आप जैसे अच्छे रिटेलर्स या फिर हम जैसे अच्छे रिटेलर्स पैसा नहीं उठा पा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसका मतलब अभी निकल करके ये आ रहा है कि जिनका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, उनका अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अब मोबाइल नंबर जैसे ही लिंक हो जाता है, अब बैंक समझेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में होगा उसका इंफॉर्मेशन हम लोग मैसेज के थ्रू उनके फोन तक पहुंचाएंगे, वो ग्राहक तक पहुंचाएंगे, ताकि उसने कौन सा ट्रांजैक्शन किया इसका पता, इसका जानकारी उनको लगा रहे और कोई भी फ्रॉड का केस बैंक के पास ना आए। तो ये चीज है, इसलिए हम लोग भी बोल रहे हैं आपको कई दफा कि प्रिंटर ले लीजिए। जो भी आप एईपीएस को यूज करते हैं, जो भी कंपनी का, उस कंपनी के पास से एक एईपीएस प्रिंटर ले लीजिए और कस्टमर को छोटा सा रिसीप भी देना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे में हम लोगों के पास कई सारा ऐसे एईपीएस कंपनी का प्रिंटर अवेलेबल है, हम लोग डेली बेसिस पे भेजते हैं। जो भी ऑर्डर्स हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोगों के पास अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये थर्मल प्रिंटर्स वगैरह। तो मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर्स का भी मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अब कई सारे रिटेलर्स बोलेंगे कि सेम कस्टमर जब एसबीआई बैंक का सीएसपी के पास जाते हैं तो वहां पर जो है पैसा उठ जाता है। तो यहाँ पर एसबीआई अपने सीएसपी को परमिशन दे रखा है कि अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं अगर रजिस्टर ना हो मोबाइल नंबर तो भी, क्योंकि उनका ही सीएसपी है, वो ही जानते हैं, वो ही कंट्रोल करते हैं सब कुछ, और वो पैसा डेबिट होकर के एसबीआई के पास ही आएगा। सो उनके सीएसपी जो है फ्रॉड नहीं करेगा। इस वजह से शायद हो सकता है कि वो सीएसपी को परमिट कर रहा हो ट्रांजैक्शन करने के लिए, और हम जैसे रिटेलर्स को, आप जैसे रिटेलर्स को कई सारे कंपनीज का आईडी के साथ सस्पेक्टेड फ्रॉड का मैसेज आ रहा है। तो अभी आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप बैंक में जाकर के अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, फिर हम लोगों के पास आप एईपीएस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले ही सस्पेक्टेड फ्रॉड से हम लोग अभी तक उभरे नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सस्पेक्टेड फ्रॉड देना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे में आप लोग अगर कोई भी एईपीएस आईडी को यूज करते हैं तो सेफ, सुरक्षित होकर काम कीजिए। कोई भी ऐसे काम मत कीजिए जिससे जो है आपका एईपीएस आईडी में बैंक जो है आपको ब्लॉक कर दे और पर्टिकुलर कोई बैंक का आप पैसा ना उठा पाए। इस तरीके के वीडियोस और भी पाने के लिए हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।